हेलो दोस्तों, मैं योगेश बघेल कृष्णा करियर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो सीटेट के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो टॉपिक का नाम है आप एलसीएम और एचसीएफ। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। हमने नंबर सिस्टम को पहले करवाया है, जो 4-5 वीडियो में करवाया है, वो आपको क्रम से देखना है और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपको भी तैयारी में कुछ फ़ायदा मिले। तो इसी के साथ आज चलते हैं टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट होता है अपवर्त, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होता है मल्टीपल। तो अपवर्त क्या होते हैं ना, इंग्लिश से समझ सकते हो। मल्टीपल किसी संख्या का वह, जैसे कोई संख्या दे रखी है यहाँ पर 6, तो 6 के अपवर्त कितने हो जाएंगे? तो 6 के अपवर्त हो जाएंगे 6 यानी 12, यानी जो 6 का जो टेबल होती है वो इसके अपवर्तक होते हैं, यानी मल्टीपल होते हैं। 24 मतलब ये अनंत तक हो जाएंगे, जहां तक 6 का भाग जाएगा वहां तक ही ये मल्टीपल हो जाएंगे। यानी अपवर्त्य वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती हैं। जैसे जो 6 के अपवर्त्य हमें निकालने हैं, तो 6 के अपवर्त्य कितने हो गए? 6, 12, यानी 6 का पहाड़ा। इस तरह से ये हो गया होगा। अब एक इसमें देखते हैं, जैसे कि हमें पूछा है 7 के अपवर्त कौन से होंगे जो 50 से कम हो। इस तरह का परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि 7 के अपवर्त कौन से होंगे जो 50 से कम हो। तो हमें कुछ नहीं, 7 का पहाड़ा ऐसा लिखना है जो 50 से कम होना चाहिए। तो देखो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। इस तरह से अपवर्त आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे मैं भी उस चीज़ में थोड़ा सुधार करने को मिले, सीखने को मिले, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। तो इसी प्रकार आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपना सुझाव दें। अब अगला टॉपिक है अपवर्तक। एक तो हो गया अपवर्त, और वो हो गया दूसरा पॉइंट है अपवर्तक। अपवर्तक इसका इंग्लिश में होता है फैक्टर। अपवर्तक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फैक्टर, FACTOR। अपवर्तक क्या होते हैं? अपवर्तक वह होते हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे कोई संख्या दे रखी है 12, तो इसका अपवर्तक निकालने हैं। तो अपवर्तक की परिभाषा है जो दी गई संख्या को, वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती हैं, अपवर्तक कहलाती है। जैसे तो जो 12 के अपवर्तक कितने होंगे? तो आप देखो एक का भाग जाता है 12, 2, 3, 4, 6 और 12। तो ये अपवर्तक हो गए, यानी 12 के अपवर्तक कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यानी जो दी गई ये संख्याएं
इसको पूरा पूरा विभाजित करती हैं वो अपवर्तक कहलाती है। और अपवर्त में जो दी गई संख्या का जो पहाड़ा होती है, यानी ये जो संख्या दे रखी होती है, इस संख्या का पूरा पूरा भाग इनमें जाता है। तो ये इसका अंतर समझ लो, इसमें और इसमें इसका अंतर ये है, मल्टीपल होते हैं जो, जैसे 6 के मल्टीपल है ये 6, 12, 18 और 24, और ये फैक्टर है 12 के, 1 2 3 4 6। तो इसका हिंदी में अपवर्तक बोलते हैं और इसको अपवर्त बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देखो, जैसे कि 20 के अपवर्तक कितने होंगे 20 के, तो 20 के अपवर्तक कितने हो जाएंगे 1 2 4 5 10 और 20। तो ये 20 के अपवर्तक हो गए। अब सवाल पूछ लिया जाता है सीटेट में कि 12 के अपवर्तक अपवर्तकों का योग। तो 12 के अपवर्तकों का योग कितना होगा, तो पहले तो इसके अपवर्तक निकाल लो, 1 2 3 4 6 और 12। तो इसका योग करना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 6 6 10 और 6 16 16 और 12 28। इस तरह से सीटेट में अपवर्तक और अपवर्तक के बारे में सवालों को पूछ लिया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी प्रकार समझ में आ गए होंगे, आगे चलते हैं। अब देखो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम 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 लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम बोलते हैं। यानी एलसीएम की परिभाषा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे क्या हमें 12 और 60 का एलसीएम निकालना है, तो इसका ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5, ये 3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 30 दूनी 60। तो इस तरह से एलसीएम को सॉल्व करते हैं, और ये तो आशा करता हूँ कि आप सभी जानते होंगे एलसीएम निकालना। जैसे देखो इसमें एक बात और ये होती है, अगर यहाँ जो संख्या दे रखी होती है, अगर इस वाली संख्या का इसमें भाग जा रहा है, तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम कहलाती है, निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप इतना टाइम एग्जाम में खराब करोगे, और जो दी गई संख्या है छोटी वाली संख्या है और बड़ी वाली को पूरा पूरा विभाजित करती है, तो बड़ा वाला संख्या को एलसीएम कहते हैं। तो इसी प्रकार अब 15 45 और 30, इसका एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम कितना होगा, यानी इसको आपको बताना है। ये मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा इसको, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर
बताना है आपको। अब मैं आपको HCF के बारे में बताऊंगा। HCF HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं ये। हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। तो जैसे कि कोई संख्या यहाँ दे रखी है 15 और 30 का HCF कितना होगा? HCF कितना होगा 15 और 30 का? तो देखो इसकी दो तरह से निकालने की विधियां हैं। तो नंबर एक, गुणनखंड विधि से हम आपको निकाल के बताते हैं, फिर उसके बाद भाग विधि से भी बताते हैं। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे? तो इसका देखो ये 1, इसके ये मल्टीपल कितना हो जाएंगे? 1, 3 और ये 5। और इसके 1, 2, 3, 5। तो देखो इसमें कॉमन कौन कौन सी संख्या है? ये कॉमन है 3 और ये 5। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 उठा लिया और यहाँ से 5, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी, अगर यहाँ दो संख्या दे रखी हैं, अगर छोटी संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या में कूटता जाता है तो इसका HCF छोटी वाली संख्या हो जाती है। और इसमें क्या बताया था? LCM में क्या बताया था? अगर दो संख्याएं यहाँ दे रखी हैं, अगर छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में पूर्णतः भाग जाता है तो बड़ी वाली जो संख्या होती है वो LCM कहलाती है, और इसमें छोटी वाली संख्या HCF कहलाती है। कंडीशन यह है कि इन संख्या छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में पूर्णतः भाग जाना चाहिए। तो इसी प्रकार अब इसको भाग विधि से भी कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे 15 और 30 है, भाग विधि से इसका HCF निकालना है। 15 30 का भाग विधि से तो ये छोटी संख्या है उसका भाग लगाते हैं। तो देखो जितनी बार कट गया 15 दूनी 30, जिससे कट जाती है वह संख्या ही HCF कहलाती है। तो एक दो सवाल इसके एग्जाम्पल और बताता हूं। जैसे 12, 24, 48 का HCF भाग विधि से निकालें। एग्जाम में आपको जिससे सुविधा लगे, गुणनखंड विधि से भी या भाग विधि से, जिससे जल्दी निकल जाए उसी से सॉल्व करना है। इसमें यह नहीं पूछता है भाग विधि से निकालो या गुणनखंड विधि से, आपको जिससे सुविधा मिले उसी से निकालना है। तो इसमें देखो सबसे छोटी संख्या को इसमें भाग देते हैं। देखो 24 है तो इसमें ये कट गया। अब इसी संख्या का इसमें भाग देखते हैं कटती है या नहीं। 12 दूनी 24, 12 चौको 48 होते हैं। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? देखो यहाँ भी इसने काट
इससे पूर्णतः विभाजित हो गई, यहाँ भी इससे पूरा पूरा भाग चला गया, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 12। इस तरह से सवाल करते हैं। और एलसीएम से संबंधित एक सवाल बताते हैं आपको किस तरह से करते हैं। वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित है, में से प्रत्येक द्वारा विभाजित है, तो वह संख्या होगी इसके ऑप्शन है 9690, ऑप्शन नंबर 2 9720, 9930, 9960। यानी वह 4 अंक की संख्या है, इस ये वाली संख्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित है। और इन संख्याओं का इनमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 15, 18, 27, 12 प्रत्येक का भाग। तो इसमें से वह संख्या कौन सी है? तो देखो, अगर इसमें को भाग देंगे, चारों ऑप्शनों में लगा के देखेंगे तो बहुत समय लगता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं ऐसे सवालों को? तो वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, तो हम यहाँ पे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या न लेके 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, ढाई ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 10,000। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000। और इस वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लो। तो 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालो। तो 3 × 12, 5 × 15 और 3 × 18, 3 × 27। 3 से फिर काट दो, 3 दूनी 6, 3। अब देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 × 20, 3 × 9, 9 × 27 गुणा 20, 540, 27 दूनी 54। इसका एलसीएम निकाल लिया, 540 एलसीएम हो गया। अब ये एलसीएम को जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है उसमें भाग लगाते हैं। एलसीएम कितना आया था? 540।
5 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1 2 3 4 5, क्योंकि यह 4 अंक की सबसे बड़ी पूछी है तो हमें 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लेके चलना है। अब इसमें इसका भाग लगाओगे, एक बार गया तो ये 540 हो गया, ये 10 में से 4 के 6 बचे, 9 में से 5 के 4 बचे और ये हो गए 46। अब यहाँ पर 8 का 0, 8 चौक 32, 3 45 और 3 43, 0 एंड 8 बचे और यहाँ 5 में से 3 के 2 बचे, 280। जो यहाँ शेषफल बचता है, शेषफल बचता है और जहाँ जो संख्या होती है उसमें से घटा देते हैं, तो ये 10,000 में से 280 माइनस करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। 9,720 इसमें से कौन सा है? 9,720 ये है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन संख्याओं को सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं और ये 4 अंक की सबसे बड़ी है तो 4 अंक की सबसे बड़ी 9,999 होती है, उससे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लेते हैं जिससे भाग आसानी से चला जाए। तो इसमें इसका भाग देते हैं, एलसीएम का भाग देते हैं और जो रिमाइंडर शेषफल आता है उसको संख्या में से घटा देते हैं, तो ये आंसर प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसी प्रकार 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7:50 पर बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी? तो इस तरह का सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इसको करने का तरीका कैसे है? तो इसका सबसे पहले निकालते हैं हम एलसीएम। तो देखते हैं एलसीएम 60 मिनट में कितनी सेकंड होती है, वो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है। तो 1 मिनट में होती है ये 60 सेकंड। तो इसको यहाँ लिख लिया और ये 75 सेकंड और ये 90 सेकंड। अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 15 से इसमें भाग दे दो, 15 चौक 60, 75, 15 छिके 90। आओ इसमें 2 का भाग दे दो, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 और 5 15, 75 छिके 90 यानी 900, यानी 900 ये क्या हो गई? सेकंड सॉरी, ये 900 सेकंड हो गई। अब 900 सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 900 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो इसमें 60 का भाग लगा दो, तो इससे ये कट गया, तो 6 6, 3 बचे 6 30 यानी 15 मिनट। अब पहले से कब प्राप्त हो रही थी? 7:50 पर। अब ये 15 मिनट आगे, इसमें 15 मिनट को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 और ये 6 और ये 7। तो
देखो ये हो जाएगा 8 और 05, क्योंकि जो 60 सेकंड है वो 1 मिनट होगी, तो एक इसमें जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा। और 5 सेकंड बची, तो 8 बज के 5 मिनट पर ये पुनः प्राप्त मिल जाएंगी। इस तरह से इन सवालों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन सवालों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम को मिनट में या जो उसमें दे रखा होता है जिसमें सवाल पूछ रहा है उसमें चेंज करते हैं, और जहाँ जो संख्या दे रखी होती है उसमें जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं भिन्नों का लासा। तो भिन्नों का लासा क्या होता है कि अंशों का तो लासा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, बट्टे हरों का एचसीएफ निकालते हैं, यानी मासा। अगर यानी भिन्न दे रखी है और उनका एलसीएम निकालना है तो अंशों का तो एलसीएम निकालते हैं और हरों का एचसीएफ निकालते हैं। जैसे कि 4/5 कोमा 12/3 कोमा 16/7। तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। का एलसीएम कितना होगा, तो हमें ये फॉर्मूला है। अंशों का तो लासा निकालो पहले। अंशों का लासा निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा। 4×1=4, 4×3=12, 4×6=16, 3 और 4 यानी 4×3=12, 4×4=48। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 48। अब इसका एचसीएफ निकालोगे यानी इसका मासा निकालोगे, तो मासा निकालेंगे तो इसका मासा कितना हो जाएगा। 5, 3 और 7 का मासा हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 48। इस तरह से भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं। अंशों का एलसीएम बट्टे हरों का एचसीएफ। और अब भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ इसी प्रकार निकालते हैं। एलसीएम जैसे निकालते हैं उसी प्रकार भिन्नों का एचसीएफ निकालते हैं। तो अंशों का एचसीएफ बट्टे हरों का एलसीएम। इसका यहाँ जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ अंशों का लासा निकालते थे, इसमें अंशों का एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ हरों का एचसीएफ निकालते थे, इसमें हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे कोई संख्या दे रखी है, मान लो 4/3 कोमा 8/15 कोमा 12/3 4 12/7। तो इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हमें अंशों का पहले एचसीएफ निकालो। अंशों का एचसीएफ कैसे निकालोगे। 2 × 2 4
ये देखो इसका एक ये मैच होगा, इससे ये हो गया, यानी 2 दूनी 4। इसका तो ऊपर आ जाएगा, अंशों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। अब इसका नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, 3, 15 और 7 का एलसीएम। 3, 15, 7 का एलसीएम निकालो। तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुणा 7 कितने होते हैं, 15 6 90, 15 सत्ते 105, ये हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। भिन्नों का एचसीएफ तो अंशों का एचसीएफ बट्टे हरों का एलसीएम। इसका ये एचसीएफ 4 हो गया और इसका एलसीएम हो गया 105। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक रह गया है थोड़ा सा, उसको भी देख लेना। लास्ट है, फिर आपका ये एलसीएम एचसीएफ समाप्त हो जाएगा। इससे आधारित क्वेश्चन कराएंगे कल। दशमलव संख्याओं का लासा और मासा, ये बहुत ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। दशमलव संख्याओं का लासा या मासा। जैसे 1.2, 1.4, 1.6 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इस संख्याओं को दशमलव हटाते हैं। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12/10, 14/10 और 16/10। अब ये भिन्न के रूप में हो गई। तो भिन्न के रूप में होंगी तो इसका पहले अब हमने एलसीएम पूछा है, तो अंशों का एलसीएम निकालना है और हरों का निकालना है एचसीएफ। तो अंशों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 14 और 16। तो 5 के 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 3 4 3 12, 12 7 84 गुणा 4, 4 4 16, 832, 133 यानी 336। अब देखो इसका मासा कितना हो जाएगा, 10 का 10 हो जाएगा। कोई संख्या है अपने आप में, उसका मासा कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। तो अब इसका देखो 10 हटा दो, इसका दशमलव लग जाएगा। ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दशमलव वाली संख्या में दशमलव को हटाते हैं, भिन्न के रूप में लाते हैं, और फिर भिन्न को एलसीएम बट्टे जिस एलसीएम पूछा है तो अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ निकालते हैं। अगर हर पूछा है मतलब अगर एचसीएफ पूछा है तो अंशों का एचसीएफ निकालते हैं और हरों का एलसीएम निकालते हैं। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार विदाई लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।